classes. Maria classes. Come learn with Maria. हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर 4। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और कर दिया तो और भी फ़ोन से कर दो, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़रूरी है। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। तो सोच लोगे एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं? हमारे तो सिर्फ इंसान ही फ्रेंड्स हो सकते हैं। बच सच बताना, एग्ज़ाम के टाइम में जो दोस्त अपने नोट्स दे दे, क्या वह अचानक आपका सबसे अच्छा दोस्त नहीं बन जाता है ना? ठीक वैसे ही जानवर भी हमारे दोस्त होते हैं, क्योंकि वो हमारी बहुत मदद करते हैं। वो हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें देते हैं, इसलिए उन्हें हम अपना फ्रेंड मानते हैं। सो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। सो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, फिर हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग जानेंगे क्या क्या डेंजर्स है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का, उसके बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Of civilization, animals have played an important role in the life of human beings. बच्चों, सिविलाइजेशन का मतलब होता है लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड और डेवलप तरीके से रहना। जब लोग मिलकर शहर बनाते हैं, घर बनाते हैं, खेती वगैरह करते हैं, तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन। ठीक है। तो सिविलाइजेशन के पहले से ही एनिमल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लाइफ में। क्यों? चलिए हम लोग देखते हैं कैसे ज़रूरी है। वी हैव एनिमल्स लाइक डॉग्स, कैट्स एंड पैरट्स एज पेट्स। हम लोगों के पास क्या है? हम लोग आजकल पेट्स के तरह एनिमल्स को पालते हैं, जैसे कि डॉग्स को पालते हैं, कैट्स को पालते हैं और एवरी डे वी यूज़ मेनी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, चीज़, हनी, एग्स एंड मीट एज फूड। हर दिन हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क का, चीज़ का, हनी, एग्स और मीट का, अपने खाने के लिए। ठीक है। तो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, और ये सारा चीज़ कहाँ से मिलता है? हमें एनिमल्स से मिलता है। हॉर्सेस एंड ऑक्सन आर यूज्ड एज ड्रॉट एनिमल्स टू ड्रॉ वैगन्स एंड कार्ट्स। घोड़ों का और बैलों का यूज़ किया जाता है ड्रॉट एनिमल्स की तरह, जो कार्ट वगैरह को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घोड़ों का और बैलों का। ठीक है। तो दे आर ऑल्सो यूज टू असिस्ट द फार्मर्स इन देयर फील्ड्स। ये दोनों एनिमल्स का, घोड़ों और गधों का भी फार्मर्स जो है वो यूज़ करते हैं अपने, यानी कि किसान जो है अपने खेत में यूज़ करते हैं खेत जोने के लिए बैलों का, है ना। तो एनिमल्स कितने यूज़फुल हैं, देख रहे हो ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स फर्दर एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स इन आवर डे टू डे लाइफ। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एनिमल्स का यूजफुलनेस, एनिमल्स किस तरह से हमारे डे टू डे लाइफ में यूजफुल है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप मार्क कर लेना। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। Silk and wool that are used for making cloth come from silkworm and sheep respectively. सिल्क और वूल जो कि कपड़े बनाने में यूज होते हैं, सिल्क कहाँ से आता है? सिल्क वॉर्म से आता है। ठीक है।
सिल्क वॉर्म एक तरह का इंसेक्ट है, वहाँ से सिल्क निकाला जाता है उससे। एंड वूल यानी कि ऊन, ऊन जो हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं ठंड के टाइम पे, वो कहाँ से निकाला जाता है, किस एनिमल से? शीप से, ठीक है, भेड़ से। लेदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स लाइक गोट, शीप एंड बफेलो। लेदर कहाँ से निकाला जाता है? लेदर जिसको हम चमड़ा बोलते हैं हिंदी में हम लोग, तो लेदर को एनिमल्स जैसे कि गोट, बकरी के स्किन से निकाला जाता है, शीप के स्किन से एंड बफेलो के स्किन से, जो किस काम में आते हैं? इज यूज टू मेक शूज, पर्सेज एंड बैग्स। शूज बनाने में काम आता है, शूज बनाने में काम आता है, पर्स और बैग्स बनाने में काम आता है। Pearls used as jewelry are obtained from oysters. पर्ल यानी कि जो मोती होता है वो ज्वेलरी में काम आता है, ठीक है, ज्वेलरी बनाने में काम आता है। और ये ऑयस्टर्स, ऑयस्टर एक तरह का सी एनिमल है, सी एनिमल है जो कि वहाँ सी एनिमल से सी एनिमल से पर्ल्स निकाला जाता है और ज्वेलरी बनाने में काम आता है पर्ल्स। Many types of fish, prawns, lobsters and crabs are used as seafood. बहुत तरह का फिश है, प्राउंस है, लॉबस्टर्स है एंड क्रैब्स, ये सब जो है वो सी फूड की तरह यूज होता है, ठीक है, लोग इसे खाते हैं बहुत, ये सब, ठीक है। Animals like horses, camels, elephants are used as means of transport. घोड़ों का, कैमल्स का, ऊँटों का और एलिफेंट का, ये सब जो है वो ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ करते हैं लोग, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में एज ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। In the ancient times, kings had dogs that used to assist them in hunting in the forest. पुराने ज़मानों में किंग्स लोग जो है, राजा लोग जो है, वो डॉग्स का यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए, जब वो फॉरेस्ट में राजा लोग जाते थे तो डॉग्स का इस्तेमाल करते थे। डॉग्स उन्हें असिस्ट करता था, बताता था कि कहाँ पर है शिकार। At present, dogs assist police in various search operations. आज के टाइम में क्या है कि डॉग्स जो है पुलिस को बताता है कि पुलिस को बताता है वेरियस सर्च ऑपरेशंस में, जो आजकल के बहुत सारे सर्च ऑपरेशंस चले हैं, तो उसमें जो है पुलिस को डॉग्स बताता है। डॉग्स का सूंघने का स्मेल पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो सूंघ करके किसी भी चीज़ को बता सकता है कि ये चीज़ यहाँ पर है। Animal waste like cow dung is converted to compost. एनिमल वेस्ट जैसे कि गोबर जो है वो कंपोस्ट की तरह यूज़ किया जाता है। कंपोस्ट मेक सॉइल फर्टाइल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। कंपोस्ट सॉइल को फर्टाइल बनाता है, यानी कि उपजाऊ बनाता है, ताकि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स ऑल दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव एंड ग्रो इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स। वाइल्ड लाइफ वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स उसमें आते हैं जो रहते हैं और ग्रो करते हैं नेचुरल सराउंडिंग्स में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इज फाउंड एवरीवेयर। वाइल्ड लाइफ हर जगह पे है, प्लेन्स में, रिवर्स में, माउंटेन्स में, सीज में, रेन फॉरेस्ट और डिजर्ट्स में पाए जाते हैं। टुडे देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस लेफ्ट ऑन द अर्थ वेयर वाइल्ड लाइफ इज टोटली अनटच्ड बाय ह्यूमन बींग्स। आज बहुत ही कम ऐसे जगह बचे हैं अर्थ पर जहाँ वाइल्ड लाइफ ह्यूमन बींग्स के द्वारा इंटरफियर नहीं किया गया है। हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटरफियर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ में। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का पिक्चर्स आपको दे रखा है। ये 3 नंबर वाला तो एलिफेंट है, 2 वाला टाइगर है, 5 नंबर वाला जिराफ है,
आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि ये 1 नंबर वाला कौन सा एनिमल है और 4 वाला कौन सा है, 6 वाला कौन सा है। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट। यहाँ आपसे कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में और पूछा है जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। यहाँ तो ऊपर दे रखा है पर इसके अलावा और भी आपसे पूछा है। Wild animals were present on the earth long before the arrival of human beings. Wild animals अर्थ पर प्रेजेंट है बहुत ही लंबे समय से, जब ह्यूमन बींग्स आए भी नहीं थे। उन ह्यूमन बींग्स से पहले से वाइल्ड एनिमल्स है यहाँ, ठीक है। तो यानी कि वाइल्ड एनिमल्स पहले आए, उसके बाद ह्यूमन बींग्स आए अर्थ पर। दे हैव एज मच राइट टू लिव हेयर एज वी डू। तो उन लोगों का ज़्यादा दे हैव एज मच राइट, तो उन लोगों का ज़्यादा राइट है यहाँ रहने का जैसा जितना हम लोगों का है। However, we the human beings are destroying the natural surroundings of these animals by cutting down forest and by polluting rivers. लेकिन हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल सराउंडिंग्स को बर्बाद कर दे रहे हैं। इन एनिमल्स का नेचुरल सराउंडिंग्स को बर्बाद कर दे रहे हैं। कैसे? तो बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है एंड रिवर्स को पॉल्यूट किया जा रहा है। Due to this, many wild animals are not able to live in their changed surroundings. और इसी वजह से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो इस बदले हुए सराउंडिंग्स में नहीं रह पा रहे हैं, वो मर जा रहे हैं एंड आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग एक्सटिंक्ट, और बहुत ही तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स स्पेसीज विच आर नो लॉन्गर लिविंग। ऐसे एनिमल स्पेसीज को बोलते हैं जो अब नहीं रह रहे, जिनका नंबर्स जो है वो ज़ीरो होते जा रहा है। एनिमल्स लाइक तस्मानियन टाइगर, क्वैगा, पैसेंजर पिजन, गोल्डन टोड एंड कैरिबियन मॉन्क सील हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। ये सारे एनिमल्स जो है वो पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि इनका नंबर अब बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे ये। तो ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स का डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स आप याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। इंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल स्पेसीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। इंडेंजर्ड एनिमल्स वो एनिमल स्पेसीज है जो एक्सटिंक्ट होने से, मतलब डेंजर जोन में आ गए, ठीक है, डेंजर जोन में है और वो एक्सटिंक्ट होने के बिल्कुल बॉर्डर में आ गए। एनिमल्स लाइक अफ्रीकन एलिफेंट, बैक्टीरियन कैमल, बॉल्ड ईगल, गोल्डन लायन, tamarin and panda are some of the animals that face the danger of becoming extinct. ये सारे एनिमल्स जो है जो इंडेंजर्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड एनिमल्स का डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपने याद करना है। ये 1 नंबर वाला तो एलिफेंट है, 3 वाला पांडा है, 6 वाला ईगल है। आपको मुझे बताना है कि ये 2, 4 और 5 वाला कौन सा एनिमल्स है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा। Do you know Kenya's Masai Mara, one of the world's most famous wildlife sanctuaries, was recently voted one of the 7 wonders of the natural world. केन्याज मसाई मारा ये जो है वो वर्ल्ड का मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो है 7 नंबर में आता है, वर्ल्ड के नेचुरल वर्ल्ड के 7 नंबर में आता है ये, ठीक है। However, it is getting seriously threatened by human activities. लेकिन ये जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो ऐसा हो रहा है उसके वजह से ये सीरियसली थ्रेटन किया जा रहा है, ठीक है। डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड, क्या क्या डेंजर्स है वाइल्ड लाइफ ट्रेड का, ये हम लोग चले पढ़ते हैं। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड
wildlife is in danger because of many illegal hunting and poaching activities. बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स में वाइल्ड लाइफ जो है वो डेंजर में है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इलीगल हंटिंग हो रही है, बहुत सारे इलीगल शिकार हो रहा है एंड पोचिंग एक्टिविटीज़ की वजह से। There are animals which are being killed because their body parts are used by humans. ऐसे एनिमल्स है जो कि मारे जा रहे हैं क्योंकि उनका बॉडी पार्ट्स को ह्यूमंस के द्वारा यूज़ करना है। ह्यूमंस को उनके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करना है, एनिमल्स का बॉडी पार्ट्स को, इसी तो वो एनिमल्स जो है वो मारे जा रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ ट्रेड। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या है? आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। Let us find out which body parts of various animals are being used for trading. चलिए देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स जो है बहुत सारे एनिमल्स का वो यूज किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। टस्क मतलब होता है दांत, ठीक है। एलिफेंट्स को मारा जाता है उसके दांत के लिए। द टस्क और आइवरी as it is commonly known are used for making jewelry and decoration pieces. एलिफेंट्स को उसके दांतों के लिए मारा जाता है। जो उनका दांत होता है वो ज्वेलरी बनाने में काम आता है और डेकोरेशन पीस में काम आता है। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स आर ऑल्सो बीइंग किल्ड फॉर देयर गॉल ब्लैडर्स। गॉल ब्लैडर जो है वो एक वो ऑर्गन है, ठीक है। बॉडी पार्ट में बॉडी का एक ऑर्गन है, उसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स जो है वो उसे मारा जाता है उनके गॉल ब्लैडर के लिए, विच आर देन स्मगल्ड टू अदर कंट्रीज एंड यूज टू मेक मेडिसिन, जिसको दूसरे कंट्री भेजा जाता है और उसका मेडिसिन बनाया जाता है, ठीक है। मेडिसिन बनाने के लिए इसका उसके गॉल ब्लैडर का, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स का गॉल ब्लैडर्स के लिए उसे मारा जाता है, ठीक है। राइनोसोर्स आर बीइंग स्लाउटर्ड फॉर देयर हॉर्न्स। राइनोसोर का जो हॉर्न होता है यानी जो सिंग होता है उसके लिए मारा जाता है राइनोसोर्स को। दीज आर ग्राउंडेड इनटू पाउडर फॉर्म टू मेक मेडिसिन्स, और इसको ग्राउंडेड फॉर्म में बिल्कुल चूर चूर करके बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर दिया जाता है और इससे दवाई बनती है, ठीक है। Musk deer is becoming extinct because it is being hunted to obtain kasturi, an ingredient of many perfumes. Musk deer जो है वो अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि उसे मारा जाता है। कस्तूरी जो है वो एक इंग्रेडिएंट है जो मतलब परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए मस्क डियर को मारा जा रहा है, ठीक है। अ वेराइटी ऑफ माउंटेन गोट इज हंटेड बिकॉज इट्स हेयर यील्ड अ वेरी एक्सपेंसिव वेराइटी ऑफ वूल पैश्मीना। माउंटेन में जो पहाड़ में जो गोट रहते हैं अलग अलग तरह के, तो उसे मारा जाता है क्योंकि उसके जो बाल है उससे क्या निकलता है? वूल, जो बहुत ही महंगा होता है, जो उसे हम पैश्मीना कहते हैं। Tigers endangered throughout their range are killed for making use of their bones. Tigers जो कि बिल्कुल डेंजर जोन में आ चुके हैं, उसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं, ठीक है। आर किल्ड, उन्हें मारा जाता है ताकि उनके बोन्स का यूज़ किया जा सके। द स्किन्स ऑफ टाइगर्स आर यूज टू डेकोरेट वॉल्स बाई हंटर्स। टाइगर्स का स्किन को यूज़ किया जाता है वॉल्स को डेकोरेट करने के लिए। Tiger claws and teeth are worn as jewelry by many superstitious persons who think that these can bring them good luck. टाइगर के जो क्लॉ होते हैं यानी कि टाइगर के पंजे जो होते हैं और उनके टीथ, उसको जो है ज्वेलरी की तरह पहनते हैं बहुत सारे जो अंधविश्वास पर्सन हैं, अंधविश्वास व्यक्ति है, वो लोग ज्वेलरी की तरह माला बनाकर पहनते हैं। वो जो सोचते हैं कि ये पहनने से क्या होगा कि उनका लक अच्छा हो सकता है, ठीक है।
Legs of frog are eaten as they are considered to be a delicacy. लेग्स जो फ्रॉग का जो लेग होता है उसको बहुत सारे लोग खाते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल कि फ्रॉग का लेग्स को कोई खा सकता है? ओ माई गॉड. एज दे आर कंसिडर्ड टू बी अ डेलिकेसी, अबाउट 200 million to 1 billion frog legs are consumed each year. 200 मिलियन से 1 बिलियन फ्रॉग लेग्स जो है वो हर साल कंज्यूम किया जाता है, हर साल खाया जाता है. दिस माइट लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी स्पेसीज ऑफ फ्रॉग, और इसके वजह से फ्रॉग का बहुत सारा स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहा है. सच अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स विल अफेक्ट मेनी ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो इंक्रीज द इंसेक्ट पॉपुलेशन. तो इस डिक्रीज के वजह से पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग्स में, तो ऐसे जो डिक्रीज़ हो रहे हैं फ्रॉग्स के पॉपुलेशन में, वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहे हैं जो इंसेक्ट पॉपुलेशन को भी बढ़ाता है. फ्रॉग क्या करता है? इंसेक्ट को खाता है. फ्रॉग ही नहीं रहेगा तो इंसेक्ट का पॉपुलेशन तो और बढ़ता चला जाएगा ना. वही यहाँ बोला है. Caviar, another very costly delicacy, is made from the unfertilized eggs of a variety of fish. कैवियर एक बहुत ही कॉस्टली, बहुत महंगा डेलिकेसी है जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग्स से बनता है, फिश के अनफर्टिलाइज्ड एग से. However, this has led to a steady decline in the number of this variety of fish. इसके वजह से क्या हो रहा है, लेकिन तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है, बहुत स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है, घटते जा रहा है. फिश का जो वैरायटी है वो कम होते जा रहा है. इफ़ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड कंटिन्यूज, मेनी स्पेसीज में डिसअपियर फ्रॉम अर्थ. अगर इस तरह का इलीगल ट्रेड चलता रहा तो बहुत सारे स्पेसीज जो है वो अर्थ से गुम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही. हम इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.